तो स्टूडेंट्स इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सर्किल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारा एक सर्किल दिया गया है, ये O उसका एक सेंटर है, C एक एक्सटर्नल पॉइंट्स है जहां से इस सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं, एक है AC टेंजेंट और दूसरी है BC टेंजेंट। अब फिर उसने हमसे 3 पार्ट पूछ रखे हैं। पहला पार्ट एंगल BCO, एंगल BCO ये हमें निकालना है। दूसरा पार्ट एंगल AOB, एंगल AOB ये पूरा एंगल निकालना है। और तीसरा पार्ट एंगल APB, एंगल APB ये 3 पार्ट निकालने हैं। तो चलिए हम पहले पार्ट पे फोकस करते हैं, इस पार्ट पे एंगल BCO। पहले पार्ट को हमें सॉल्व करना है। अगर फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, ये हमारा पहला पार्ट है। एंगल BCO, जिस एंगल को निकालना है उसको जरा मार्क कर लीजिए एक बार, कहाँ पर है वो एंगल। एंगल BCO ये है वो एंगल, हमें ये एंगल चाहिए, एंगल BCO। कैसे निकालना है तो ढंग से देखिए गौर से। अगर तो ये हमारा एक सेंटर है सर्किल का, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जाने वाली लाइन जो टच करती है इसको हम कहते हैं रेडियस। ये हमारी जो है BC ये हमारी टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है ये कितना होता है 90 डिग्री का। ये इसके पहले हम प्रॉपर्टीज में आपको समझा चुके हैं। और एक प्रॉपर्टी याद करिए, गौर करिए, अगर आपको याद होगी तो हमने सेम ऐसा ही एक डायग्राम बनाया था और उसमें हमने बताया था कि अगर ये हमारी रेडियस हो जाए, ये दोनों ही हमारी रेडियस हो जाएं और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो, तो ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होता है। सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट को टच करने वाली लाइन सामने वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो भी कितना होगा 30 डिग्री। तो एंगल BCO इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट पे अगर हम गौर करें, सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, वो सेकंड पार्ट वो हमसे कह रहा है एंगल AOB। तो देखिए सबसे पहले एंगल AOB है कहाँ पर। तो अगर एंगल AOB को आप देखेंगे तो ये रहा एंगल, एंगल AOB ये है वो आपका एंगल AOB। अब आपको इस एंगल को निकालना है। तो फिर याद करिए हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी जिसमें यही ऐसा ही डायग्राम बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही सप्लीमेंट्री होंगे, दोनों का ही सम 180 डिग्री होगा। कंडीशन ये है कि ये इस पर टेंजेंट होनी चाहिए, ये इस पर टेंजेंट होनी चाहिए। तो अगर इस केस में अगर हम देखें तो अगर हमें इसे निकालना है, ये हमारा टारगेट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, आइए बगल में देखते हैं अब कैसे निकलेगी। तो इसको निकालने का तरीका है एंगल AP, एंगल AOB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से एंगल ACB आपका कितना है 30 प्लस 30 यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल AOB इज इक्वल टू, ये 60 उधर चला गया तो 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो आपका पहला पार्ट भी हो गया और सेकंड पार्ट भी हो गया। पहले पार्ट का आंसर कितना आया आपका 30 डिग्री, इसका आंसर जो आया आपका 30 डिग्री आया, इसका आंसर कितना आया 120 डिग्री। अब देखते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे गौर करिए। तो थर्ड पार्ट पे वो किस एंगल की बात कर रहा है, थर्ड पार्ट पे वो बात कर रहा है एंगल APB की, एंगल APB यानी अब आपको ये वाला एंगल चाहिए। तो अब इस एंगल को आप कैसे निकालेंगे, कोई प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ रही हो तो गेस करिए कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं यहाँ पे एंगल APB को निकालने के लिए। कोई प्रॉपर्टी आप सोच पा रहे हैं कौन सी लगेगी। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है ये और ये बहुत यूज होगी इस चैप्टर में। अगर आप ढंग से देखें तो अगर आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये जो AB है ये अपने आप में क्या है, एक कॉर्ड है। ये जो AB है ये अपने आप में एक कॉर्ड है। इस AB कॉर्ड ने ये एंगल सेंटर पर बनाया AOB, ये जो एंगल AOB है ये सेंटर पे है। और इसी AB कॉर्ड ने ये एंगल APB सरकमफ्रेंस पे बनाया है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, एंगल मेड बाय अ कॉर्ड ऑन द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड ऑन द सरकमफ्रेंस। यानी कि जो एंगल APB है वो सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा, या ये कह सकते हैं कि जो
सरकमफ्रेंस वाला एंगल है वो सेंटर वाले एंगल का डबल होगा। सेंटर वाला एंगल सरकमफ्रेंस वाले एंगल का डबल या फिर सरकमफ्रेंस वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ। तो अगर हमें ए पी बी निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 एंगल ए ओ बी। तो 1/2 इसकी वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, कैंसिल हो गया तो आ गया 60 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई आपकी एंगल ए पी बी की। यहाँ पर आपको इसका रीजन प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल मेड बाय अ कॉर्ड ऑन द सरकमफ्रेंस इज हाफ द एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड ऑन द सेंटर, या फिर एंगल मेड बाय अ कॉर्ड ऑन द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय सेम कॉल्ड ऑन द सरकमफ्रेंस। तो वो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो भी प्रॉपर्टी मैंने आपको भी बोली है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे और उसको देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो हमने क्वेश्चन 2 कर लिए हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सर्किल का एक ये बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बोर्ड एग्जाम्स का एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। दिया क्या क्या है, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी ये है 30 डिग्री आपका, और एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी ये है आपका 40 डिग्री का। और आपसे वो पूछ क्या रहा है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वो आपसे पूछ रहा है। तो निकालने की कोशिश करिए। जब कभी भी आपको इस तरीके का कोई एंगल दिखे सेंटर का, तो एक बात ये गौर रखिएगा मेरी, जब कभी भी वो सेंटर का कोई एंगल या सरकमफ्रेंस में कोई बना हुआ एंगल पूछे तो सबसे पहले उससे अटैच कोई कॉर्ड ढूंढने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक ये लाइन ड्रॉ कर दें तो ये देखिए ये कॉर्ड बन गई। अब देखिए इस कॉर्ड ने एक सेंटर पर ये एक एंगल बनाया है। अब ढूंढिए कि क्या इसी कॉर्ड ने कोई सरकमफ्रेंस में एंगल बनाया है। तो ये रहा सामने, ये है इसके सरकमफ्रेंस का एंगल। तो यानी हमें ये निकालना है। इसको निकालने का एक ही तरीका है, वो ये है कि अगर हम ये वाला एंगल पता कर लें। अगर हम ये एंगल पता कर लेते हैं तो ये उसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये उससे कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमें करना ये होगा कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अब ये क्या है, इस सर्किल की सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं। ये भी क्या होगी, इस सर्किल की रेडियस होगी, और ये भी क्या होगी, इस सर्किल की रेडियस होगी। और रेडियस तो क्या होती है, इक्वल होती है। किसी भी सर्किल की जो रेडियस होगी वो इक्वल, यानी जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी, और जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी। इतनी बात क्लियर है सबको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम हम इस ट्रायंगल को देखें ओ बी ए, इन ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए ट्रायंगल में देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों, बोथ आर रेडियस, दोनों की ही दोनों क्या हैं, रेडियस है, बोथ आर रेडियस। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ओ बी ए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओ बी ए जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो साइड्स इक्वल हैं उनके सामने वाले एंगल भी हमेशा इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल ये दोनों ही बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी इज देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। ओ ए बी एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसमें कौन कौन से एंगल्स बराबर हैं, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ, यानी कि हमारा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये दोनों ही एंगल्स बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। यानी हमारा ओ ए बी कितना है 30 डिग्री का, यानी कि अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये भी हमारा कितना होगा, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओ बी ए ये वाला एंगल हमारा आ गया 30 डिग्री का। अब इस
ट्रायंगल पे गौर करिएगा, ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल को गौर करिए। सेम वही स्टोरी जो हमने यहाँ पे किया, OB इज इक्वल टू OC, यहाँ पर भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, OB इज इक्वल टू OC। रीजन क्या है, बोथ आर रेडियस, दोनों की ही दोनों क्या है, रेडियस हैं। अब अगर दोनों की ही दोनों रेडियस हैं तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गया OBC। अब अगर OBC एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो यहाँ लिख लेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल OBC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। OBC जो है ये क्या है, आइसोसेलिस ट्रायंगल है। OBC एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। अब अगर OBC एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों ही एंगल्स हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, तो एंगल OBC हमारा कितना है, 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल OCB। तो एंगल OCB हमारा कितना आ गया, 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा आ गया 40 डिग्री। तो अब हमसे अगर ये वाला एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री, ये वाला आ गया एंगल हमारा 40 डिग्री, तो इस पूरे एंगल की अगर बात करें एंगल ABC की, नाउ एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, डेट इज 70 डिग्री। यानी कि जो हमारा एंगल ABC है ये कितना आ गया, 70 डिग्री। हमारा टारगेट ABC को निकालना नहीं था, हमारा टारगेट था एंगल AOC को निकालना। हमारे लिए टारगेट जो था वो ये था, AOC को निकालना था हमें। तो अब AOC कैसे निकलेगा, ये देखिए, ये इस कॉर्ड ने ये एंगल बनाया है सेंटर पर और इसी कॉर्ड ने ये एंगल बनाया सरकमफ्रेंस पे। यानी कि जो सेंटर वाला एंगल है ये सरकमफ्रेंस वाले एंगल का डबल होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। रीज़न क्या होगा, पता ही है आपको, प्रॉपर्टी होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 70 डिग्री, डेट इज़ 140 डिग्री। तो ये आ गया एंगल हमारा AOC, ये हमारे एंगल AOC की वैल्यू आ गई। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना मत भूलिएगा, प्रॉपर्टी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपके सबसे पहले प्रॉपर्टी को चेक करेगा। प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे, एंगल ऑन द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑन द सरकमफ्रेंस। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अपने आप से लिख लीजिएगा, एंगल मेड बाय अ कॉर्ड ऑन द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड ऑन द सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी आप वहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम एक अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन इसके कर लिए सर्किल के। अब ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया डेटा। इसमें एक सर्किल दिया हुआ है, ये उसका कोई सेंटर है, मान लेते हैं वो इसका सेंटर होगा। ये AB इसकी डायमीटर है, इस सर्किल में ये जो दी गई है AB, ये इसकी डायमीटर है। AB इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल। और उसने आपको बता रखा है कि एंगल ADC जो है, एंगल ADC ये आपका 130 डिग्री है। इतना डेटा आपका गिवन है, ये सारा डेटा जो वो है जो आपको गिवन उसने दे रखा है। और आपसे वो पूछ क्या रहा है, आपसे वो पूछ रहा है एंगल BAC, एंगल BAC ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो निकालने, इस वीडियो को पॉज करिए और खुद निकालने की कोशिश करिए आप, फिर देखिए आकर के इसका सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आप में से कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आइए अब देखते हैं सोल्यूशन, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। हमें ये एंगल चाहिए, ये हमारा एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो अगर हम गौर से देखें इस ट्रायंगल ABC को, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी आप गेस कर पाएंगे। एंगल ACB, एंगल
ACB ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। एंगल ACB जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीजन है एंगल ऑन द डायमीटर। तो ये बगल में आप लिख दीजिए एंगल ऑन डायमीटर। ये जो हमने बताया था कि एंगल ऑन डायमीटर या एंगल ऑन सेमी सर्किल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो डायमीटर जो भी एंगल सरकमफ्रेंस बनाएगा वो हमेशा कितना होगा 90 डिग्री का होगा। दूसरी चीज़ ये देखिए ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। यानी इस एंगल का और इस एंगल B और एंगल D इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। यानी कि एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ADC की वैल्यू आपको पता है 130 डिग्री। एंगल ABC अगर आपको निकालना है तो 180 डिग्री। तो एंगल ABC की वैल्यू कितनी निकलेगी 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। ये आ गई एंगल ABC की वैल्यू आपकी। ये एंगल ABC है। एंगल ABC ये आ गया 40 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। आपका टारगेट एंगल ABC निकालना नहीं था, आपका टारगेट था एंगल BAC, एंगल BAC को निकालना। तो ये देखिए ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर आपको पता है तो तीसरा एंगल आप अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के। तो आप निकालने की कोशिश करिए इन ट्रायंगल ABC। और जिस भी डायग्राम को आप सॉल्व कर रहे हो, जिस भी पार्ट को, तो उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि टीचर को वहाँ देखने में दिक्कत ना हो, वो समझ ना पाए, पता चले आपने करा सही लेकिन टीचर इसमें ढूंढ ही नहीं पा रहा है। तो एंगल ABC कितना होगा? एंगल ABC एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल C हो गया, A हो गया और B, ABC एंगल। इन तीनों का ही सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। अब एंगल ACB आपका कितना है 90 डिग्री। एंगल BAC ये आपको निकालना है। एंगल ABC आपका 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप उसमें माइनस करिए जा करके, तो आप देखिए आपका कितना आता है। ये आपका 50 डिग्री था एंगल ABC, ये 50 डिग्री था, तो ये भी आपका क्या होगा 50 डिग्री। तो आप उसमें माइनस करिए जा करके, तो आप जब आप माइनस करेंगे तो एंगल BAC कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल BAC जो है, ये एंगल BAC ये आपका आ गया 40 डिग्री, जो कि आपका आंसर था रिक्वायर्ड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर ये ना आया हो तो आप इसको रिपीट करके एक बार दोबारा देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन को पहले खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ, जैसे ही मेरा ये क्वेश्चन आप देखते हैं तो पहले वीडियो को पॉज करिए, इसे एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब नहीं आता है तब आप आकर के वीडियो का सोल्यूशन देखें। आ भी जाता है तो एक बार सोल्यूशन जरूर देख लें, ताकि हो सकता है आपका कुछ मेथड अलग हो, मेरा कोई डिफरेंट तरीका हो कराने का, तो एक बार देख लें उसको। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन 5 की तरफ।